वापस लौटा दीजिए। सीता देना संभव हो संभव स्वामी कि उनसे लड़कर है प्राणनाथ तुम विजय कभी ना स्वामी सीता को खामोश कम हिम्मत नारी तू हमें शिक्षा न दे ज्ञान न सिखना उन तपस्यों से मैं कदाप भयभीत नहीं होता हूँ अपने जीते जिस सीता को कदाप नहीं वापस कर सकता हूँ तो मेरे नेत्रों के सामने से हट जा चली जा कम हिम्मत इधर इधर वीर बजरंगी देखिए चलते चलते प्रभु जी के पास पहुंचते हैं क्या सिन के माध्यम से चलते हैं रामायण की तरफ। मंगल भवन अमंगल हारी सरहज बिन सोनी ससुरारी चना भू
भगवान। लो, उस मेघनाथ का शीश हम हाथों हाथ लेकर के आए। हनुमंतलाल, इस शीश को सुरक्षित जगह पर रख दो और सभी वानर मंडल बैठिए। हनुमंतलाल, ये आज मैं क्या देख रहा हूँ? क्या महाराज? सामने दृष्टि डाली, लंका की तरफ से एक डोली आती हुई दिखलाई पड़ती है। मुझे प्रतीत होता है जब रावण का बड़ा पुत्र मेघनाथ युद्ध भूमि में संघारा गया है, तब उसकी मौत ठिकाने पर आई है। सत्य कह रहे हो महाराज, हमें भी प्रतीत हो रहा है कि जान परती रावण आप सोता। जान परती रावण आप सोता, भय मत में नाद जब कह रहे हो महाराज, हमें भी यही प्रतीत हो रहा है जो ही रावण का बड़ा पुत्र मेघनाथ युद्ध स्थल में संघारा गया, उसकी मति ठिकाने आ गई है। ये तो सत्य है हनुमान, लेकिन हमें एक बात का संशय हो रहा है। संशय? हाँ, आखिर कैसा संशय? सुनो हनुमान, कि कहे दो बतला दूं क्या है ये जो सन्मुख आई कठिनाई। कहे दो बतला दूं क्या है ये जो सन्मुख आई कठिनाई। रावण यदि सर हो गया तो लंकेश कौन होगा। रावण यदि सर हो गया तो लंकेश कौन होगा। संशय तो हमें इस बात का बना हुआ है, जिस समय भक्तराज विभीषण प्रभु के शरण में आए थे, भक्त प्रभु ने समुद्र के जल से भक्तराज का राज तिलक किया था और बतलाया था कि मैं तुम्हें लंका का राजा बनाऊंगा। और यदि आज लंकेश प्रभु के शरण में आ जाएगा तो लंका का राजा कौन होगा हनुमान? बस यही संशय महाराज। हाँ हनुमान। तो इसमें संशय करने की कौन सी बात? क्यों? ये बात स्वयं प्रभु जी से पूछ लिया जाए। ऐसी बात है? और चलो प्रभु से पूछते हैं। चलो। कहो सुग्रीव, क्या कहना चाहते हो? भगवान, यदि आज आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ पूछना चाहता हूँ दीनानाथ। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? पूछना तो सिर्फ ये चाहता हूँ, जिसमें भक्तराज विभीषण आपकी शरणागति में आए थे, समुद्र के जल से भक्तराज का राज तिलक किया था,
और बतलाया था कि मैं तुम्हें लंका का राजा बनाऊंगा। यदि आज लंकेश साहब की शरण में आ जाएगा तो लंका का राजा कौन होगा भगवान? सुप्रीम, इसके लिए हमने सोचा है कि हम भी भारत वासी हैं, शरणागत को न भुलावेंगे। हम भी भारत वासी हैं, शरणागत को न भुलावेंगे। इनको लंकेशी बनाया तो उसको अवधेश बनावेंगे। इनको लंकेशी बनाया तो उसको अवधेश बनावेंगे। हमने समुद्र का जल लेकर के शपथ ग्रहण किया था कि हम लंका का राजा भक्तराज भविष्य को बनाएंगे। सो लंका का राजा हम भक्तराज भविष्य को बनाएंगे। अगर ये दशकंधर हमारी शरण में आ रहा है तो हम इसे अयोध्या का राजा बना देंगे। क्या कहा भगवान? यदि लंकेश तुम्हारी शरण में आ जाएगा तो उसे अयोध्या का राजा बना दोगे? हाँ सुग्रीव, हे भगवान, आपको तो सिर्फ 14 वर्षों का वनवास है। 14 वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात अयोध्या वापस आएगी और जब अयोध्या का राजा लंकेश होगा तो आप चारों भाई कहाँ रहेंगे भगवान? सुग्रीव, इसके लिए भी मैंने सोचा है कि अब तक दो भाई फिरते थे बन बन में बनवासी होकर। अब तक दो भाई फिरते थे बन बन में बनवासी होकर। अब चारों भाई बिचरेंगे सब जग में सन्यासी होकर। अब चारों भाई बिचरेंगे सब जग में सन्यासी होकर। अभी तलक तो हम दो भाई वन में विचरण करते थे, अब हम चारों भाई सन्यासी का रूप धारण करके इस बियाबान जंगल में भ्रमण करूंगा। क्या कहा भगवान? तुम चारों भाई सन्यासी का भेद धारण थे और इस संसार में प्रेम पूर्वक विचरण करना चाहते हो। हाँ सुग्रीव, तुम धन्य है भगवान। मर्यादा का पालन करने वाले एक भक्त के लिए चारों भाई वन वन में विचरण करने वाले, इसीलिए आपका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। मर्यादा का पालन करने वाले, मर्यादा के धर्म पर रहने वाले आपकी बारंबार जय हो। हमने जो शंका किया, हमारी शंकाओं को समाधान किया है, क्षमा कर देना। सुग्रीव, तुम्हारे लिए तो क्षमा ही क्षमा है। हनुमंत लाल, देखो जो मैं बात आपसे कह रहा था वही बात तो सामने आ गई। देखो लंका से डोली और इस रामा दल में आई है। जिस डोली में ये बैठ करके आई है,
चलो चल करके हामिल है प्रणाम करते हैं। ठहरो महाराज, ये अपनी माता सीता नहीं है। क्या अपनी माता सीता नहीं? हाँ, क्योंकि मैं लंका को जा चुका हूँ और माता जी से तो भली प्रकार से परिचित हूँ। ये माता सीता नहीं है और मैं ये भी नहीं बता सकता आखिर ये कौन है। ये तो सवाल भक्तराज भविष्य बता सकते हैं, क्योंकि ये लंका के रहने वाले हैं। ऐसी बात है। हाँ, तो भक्तराज से पूछते हैं। चलो। भक्तराज, महाराज, भक्तराज देखो ये लंका से इस रावण दल में आई है और तुम तो लंका के रहने वाले हो, तुम्हें सब कुछ मालूम होगा। आखिर में ये कौन है? महाराज, तुम इनके विषय में जानना चाहते हो आखिर ये कौन है? जानते हो ये कौन है? कि पुत्र बधू 10 कंधर केरी, पुत्र बधू 10 कंधर केरी, प्रभु ही चरण ही विरही घनेरी। ये महाराज सुग्रीव, ये लंकेश की बड़ी पुत्र वधू और मेघनाथ की पत्नी, इन्हीं का नाम है सुलोचना। क्या कहा भक्तराज? ये रावण की बड़ी पुत्र वधू और मेघनाथ की पत्नी सुलोचना है। हाँ महाराज। लेकिन भक्तराज हमारे ये बात समझ में नहीं आई, ये लंका से रामा दल में क्या करने के लिए आई है? महाराज, ये जब लंका से रामादल को आई हैं तो अपने मुखारबिन से अवश्य बतलाएंगी कि किस कारणवश आई। ऐसी बात है। चलो बतलाओ किस लिए आई? समस्त रामादल के वीरों को मेरा प्रणाम स्वीकार। हे चाचा श्री, अपने पुत्र वधू का प्रणाम स्वीकार करो। हे प्रभु, इस सुलोचना का प्रणाम स्वीकार हो। हे दीनानाथ, हे मर्यादा पुरुषोत्तम, आज मैं बहुत दुख की मारी हूँ कि मैं आज विपत की मारी हूँ। मैं दुख की गई सताई। अपना सर नीचा किए हुए पति